हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ हमारे बुटीक का एक पर्सनल एक्सपीरियंस, जिसको कि अगर आप लोगों ने नहीं फॉलो किया, जहाँ तक मुझे लगता है, तो अगर आपका मार्केट में कोई बुटीक है तो एक टाइम पे आकर के या तो बुटीक बंद करना पड़ेगा या आप लॉस में चले जाओगे। तो आज जो चीज़ें मैं शेयर करूँगी, ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और वीडियो के एंड में मैं शेयर करूँगी कि जो कल हमने पैंट बनाया उसका फाइनल लुक कैसा लग रहा है। सो गाइज, तो होता क्या है कि हमारा जो सिलाई का काम है, इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट तो होता है बट कम होता है। उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे टाइम की होती है, और टाइम से ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं हो सकता किसी भी काम में। तो हमारा काम इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसके वजह से हम लोगों को कई बार ऐसे ट्रीट किया जाता है कि भाई इतना सा तो टाइम लगेगा, दो इतना तो टाइम लगेगा, क्या ही खर्चा आ रहा है, एक धागे का रील ही तो आएगा, ऐसा करके होता है ना। तो हर टाइप के आपके पास कस्टमर आएंगे। तो हमारा जो बुटीक है, हमने अपने बुटीक का एक नियम बना रखा है, जो कि मेरे हिसाब से आप सबको बनाना चाहिए। और आसपास के हर एक, चाहे छोटी शॉप हो टेलर का या बड़ा बुटीक हो, आई थिंक बड़े बुटीक वाले तो करते ही होंगे। अगर छोटी से छोटी शॉप हो या घर से भी काम करते हो, फिर भी आपको ये नियम फॉलो करना ही करना होगा। नहीं तो एक टाइम पे आकर के आपके पास जो कैश आपका बजट है वो नहीं बचेगा। आप ऑलवेज जो है खाली हाथ ही रहोगे, क्योंकि आपका पूरा पैसा आपका इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा और आपके पास ऑलवेज ऐसा प्रॉब्लम रहेगा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। तो देखिए क्या होता है कि हम जब किसी भी कस्टमर से काम लेते हैं, तो हमें धागे लाने होते हैं या मैचिंग के अस्तर लाने होते हैं, मैचिंग के लटकन, लेस, बहुत सामान लाने होते हैं। अब होता क्या है कि एक कस्टमर के काम में जहाँ हमने 500 रुपये का काम लिया है, उसमें से अगर 2 मीटर अस्तर लेके आ रहे हैं, तो अगर कॉटन लाइनिंग में लेके आ रहे हो तो 60 रुपये से 70 रुपये का पड़ेगा आपको। और अगर आप सेंटून में ला रहे हो तो 100 से 125 रुपये का पड़ता है। ठीक है, वो रेट आपके ऊपर है कि आप कस्टमर से कितना लेते हो, उस हिसाब से, अस्तर के हिसाब से। तो जब हमारा 50-60 रुपये हो या फिर हमारा 100 रुपये किसी भी कस्टमर के लिए हमें खर्च करने हो, तो वो अगर आप घर से लगाने लग जाएं कि कस्टमर कपड़ा देके गया, आप घर से लगा रहे हो उस पैसे को, और उसके बाद आपका कस्टमर आपको पैसे दे रहा है बहुत टाइम के बाद, जब भी आपने डेट दी हो, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या एक सप्ताह बाद, तब आपको अगर पैसे मिल रहे हैं, तो आप इस तरह से अगर अपना बुटीक चला रहे हैं, तो एक टाइम पे आकर के आपके पास कैश फ्लो एकदम खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक कस्टमर का काम नहीं होगा, आपके पास 15-20 या हो सकता है 50-60 लोगों का भी काम हो, और आपको हर एक कस्टमर के लिए वो कैश फ्लो लगाना पड़ जाए, अपने घर से पैसे लगाना पड़ जाए। तो इस चीज़ से बचाव का सिर्फ और सिर्फ ये तरीका है कि आप कस्टमर से 50% एडवांस लेना चालू कर दें। इसका एक ही तोड़ है। अब 50% एडवांस लेने पर, हाँ, हो सकता है कस्टमर बोले कि हम आज तक नहीं देते हैं, क्योंकि ये नियम किसी ने बनाया ही नहीं है। हम भी ऐसे जगह पे बैठे हैं जहाँ कोई भी ना बुटीक और ना ही टेलर शॉप जो होते हैं, अच्छे अच्छे टेलर शॉप हैं, एडवांस नहीं लेते हैं। अब एडवांस नहीं लेने की वजह से प्रॉब्लम जो हमने फेस किया है, वो आप लोग फेस ना करें, इसलिए हम शेयर कर रहे हैं अपनी बात, कि आप लोग भी एडवांस लेना चालू कर दें। एडवांस लेने के फ़ायदे क्या होते हैं और नहीं लेने के नुकसान बहुत सारे होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर एडवांस नहीं लेते हो तो नुकसान तो यही है कि कस्टमर के लिए हमें जो भी सामान लाना होगा वो घर से पैसे जाएंगे। जब घर से पैसे जाएंगे तो हमारे अलग अलग कस्टमर्स के लिए हमें सामान खरीदना है, तो सबके लिए हमें अपने घर से पैसे लगाने होंगे। प्लस एक और चीज़ देखो, अटकता कैसे है। जितने भी कस्टमर आपके पास हैं, जो भी टाइम आपने काम का दिया है, ज़रूरी नहीं है हर कस्टमर 1 वीक के अंदर या जिसको आपने जो टाइम दिया उसी टाइम पे लेने आए। कई कस्टमर होते हैं जिनको कोई काम आ जाता है या कुछ इमरजेंसी में फंस जाते हैं, या उनको अभी नीड नहीं है कपड़े की, तो वो लेके नहीं जाएंगे। सिलने के भी 15 दिन 20 दिन बाद, कोई कोई तो एक एक महीने के बाद आते हैं कस्टमर लेने के लिए कपड़े। तो आप एक बात को समझिए, आपने कोई भी कस्टमर के कपड़े पे पैसे लगाया 100 रुपये, अस्तर, लेस, जो भी लगाया 100 रुपये आपने उसमें लगाया, आपका टाइम 2-4 घंटे आपने उसको बनाने में लगाया, तुरपाई वाली ने अपना टाइम लगाया, जिन्होंने तुरपाई किया है, आयरन में आपका बिल आया। ठीक है, उस दिन जिस दिन आपने काम किया वो रेंट आया, उस ड्रेस को जिस दिन बनाया उसका रेंट भी आपका आया, अगर रेंटल आपका शॉप है तो। सब कुछ खर्चा मिला करके आपका खर्चा हो गया है घर से। अब बात ये आती है कि अगर कस्टमर टाइम वाले जो भी टाइम आपने दिया है डिलीवरी का, उस टाइम ना आकर के 1 महीने या 15 दिन के बाद आता है, तो आपका जो घर का पैसा है वो अटक गया,
इसी को बोलते हैं कि कैश फ्लो का मार्केट के अंदर फंस जाना, इसको बोलते हैं। तो अगर आपका पैसा आपका मार्केट के अंदर फंस रहा है तो आप अपना घर कैसे चलाओगे, आपका रेंट कहाँ से निकालोगे, दूसरी चीज़ अगले कस्टमर्स के लिए आप कैसे लेके आओगे, क्योंकि फिर मान लो 4 कस्टमर में से 2 टाइम पे आया, 2 अभी डिले करके आएंगे, तो 2 का जो पैसा आया है उसी से आपको अगले 4 का भी खरीदारी करना है, अपना घर भी चलाना है, उसी से आपको रेंट भी देना है। तो इसी प्रोसेस में, इस साइकिल के अंदर होता क्या है कि आपका जो कैश फ्लो है वो अटकने लग जाएगा और ऑलवेज आपके पास पैसों की कमी होगी। और अब ये होता है, इसके बाद ये तो है नुकसान। अब इसके फायदे देखिए कि अगर आप एडवांस लेते हो तो आपका फायदा क्या होगा। जैसे कि अगर आपने किसी कस्टमर से 50% एडवांस लिया, मान लीजिए कोई 500 रुपये का काम है, 250 रुपये आपने एडवांस ले लिया। अब उस कस्टमर का जो भी सामान आएगा, अस्तर या फिर लेस धागे या जो भी बुकरम वगैरह जो भी आएगा, आपके पास उसी कस्टमर के पैसे हैं, आप उसी पैसे से लेकर के आ सकते हो। बाकी का आपका जो भी घर का पैसा है वो सेफ रहेगा, उस कस्टमर के लिए उसी कस्टमर के पैसे से आप सामान लेके आओगे। ठीक है, आपका काम हो गया, आपने रेडी कर दिया सूट। बाय चांस ऐसा हुआ कि आपका कस्टमर 1 सप्ताह बाद आ रहा है, तो आपका एटलीस्ट टाइम तो लगा है, लेकिन एटलीस्ट आपके घर के पैसे का जो फ्लो है वो अटकता है मार्केट में, वो नहीं होगा। उसी कस्टमर के पैसे से आप सामान लेके आए हो, अब उन्हीं का काम आप करके दे रहे हो, जब वो बात आएंगे तब आपका 50% जो भी बचा हुआ है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होता है, इस एडवांस लेने से आपके पास पैसे जल्दी आते हैं, आधा तो आ ही जाता है, आधा बाद में आता है। इस तरीके से काम करने पर आपका फ़ायदा ये होता है कि आपको कभी पैसों की कमी नहीं होगी, हर रोज़ आपका कुछ ना कुछ पैसा आएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बुटीक पे सिर्फ ऑर्डर आते हैं, डिलीवरी उस दिन नहीं होता है। अगर आप बिना एडवांस के काम करते हो, तो जिस दिन आपकी सिर्फ ऑर्डर आने का दिन हो, कई कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई भी डिलीवरी जाती नहीं है, सिर्फ आते ही आते हैं। तो कपड़े जैसे मान लो 2 कस्टमर के आ गए, 3 कस्टमर के आए, उस दिन आपके पास कैश नहीं आएगा, पेमेंट नहीं आएगा, अगर ऐसा हुआ तो, बिना एडवांस का आप काम करते हो तो। और वहीं अगर एडवांस लेके करते हो तो कुछ कुछ पैसे आना स्टार्ट रहता है डेली, अगर कस्टमर आते हैं 1-2 तो डेली आएंगे आने पर भी, और डिलीवरी होगा तब तो पैसे आएंगे ही आएंगे। तो इसी तरीके से आपका रोटेशन बनता है, कैश फ्लो अच्छा रहता है, और आपका जो पैसा है वो ऑलवेज आपके पास थोड़ा बहुत रहता ही है, जिससे कि आप अपना काम चला सकते हो, रेंट भर सकते हो। अब एडवांस लेने का फ़ायदा एक ये भी होता है, कई बार आपने देखा होगा कि कस्टमर्स अपने अकॉर्डिंग चीज़ें बनवाते हैं, बनवाने के बाद उनका ये मानना होता है कि अगर उनको ड्रेस बनने के बाद अच्छा नहीं लगा, या उनको लगा कि नहीं लुक थोड़ा-सा मुझे पसंद नहीं आ रहा, बनवा तो लिया है, लेकिन कस्टमर कभी अपनी गलती नहीं मानेगा कि मैंने बनवा लिया है, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने जो बोला है वही बना है, इस बात को सब जानते हैं, वो भी अंदर से जानेंगे, लेकिन इस बात को बोलेंगे नहीं। वो ब्लेम भी डालते हैं कि है ना, हाँ, ये खराब हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो ऐसे में प्रॉब्लम ये आती है कि वो धमकी इसी बात का देंगे कि हम पैसा नहीं देंगे आपको। तो यहाँ पर पैसा पूरा अटकता है इंसान का। अगर आपने 50% एडवांस लिया होगा ना, तो यहाँ थोड़ा-सा आपका कम नुकसान होगा। तो ये छोटी-छोटी बातें होती हैं, लेकिन ये इस बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एडवांस लेना चालू कर दें। धीरे-धीरे लोगों को पता रहेगा, शुरू में सब बोलेंगे कि कोई एडवांस नहीं लेता है, यहाँ पे तो ये नियम नहीं है। आप उनको बोलिए कि हमारे यहाँ पे हम 50% लेने के बाद ही काम चालू करते हैं। अगर कोई ये बोलता है कि हम दे जाएँगे चलते-फिरते, तो आप उनको क्लियर कर दिया करें कि जब तक एडवांस नहीं आएगा तब तक आपका काम चालू नहीं होगा, आपको अपना कपड़ा ऐसा ही मिलेगा। प्यार से बोल दीजिए। तो हम लोग ऐसा ही करते हैं, और जब से हमने ये चालू किया है, हमारा काम कभी भी मतलब पैसों को लेकर के दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि भाई सामान लाना पड़ता है। अगर लोकल मार्केट में कई बार नहीं मिलता है, हमें मार्केट से बाहर जाना पड़ता है। अपने एरिया से बाहर जाने का ही मतलब आपका किराया, आपको आने-जाने का टाइम, फिर सामान की कॉस्टिंग जो भी है, बहुत खर्चा पड़ता है। अगर ऑलवेज़ घर से ही पैसा जाने लगेगा, तो फिर हमारा तो काम करना ऐसा हो जाएगा कि जाल में फँसते चले जाओगे, आप ग्रोथ नहीं ले पाओगे उतना। आपको पैसों के जो रोटेशन है, मैं उसमें बहुत कमी आएगी। तो इन चीज़ों को समझते हुए होप आप लोग ये बात समझ पाएँगे कि एडवांस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग बुटीक चला रहे हैं या आप टेलर शॉप है आप लोगों की, तो आप लोगों की क्या राय है, एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें। हो सकता है इससे बेहतर आइडिया भी आपके पास हो कैश फ्लो को और अच्छा बनाने के लिए।
तो अभी मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ कि जो कल हमने पैंट बनाया था उसका फाइनल लुक कैसा लग रहा है। गाइस, तो ये जो कल हमने पैंट आप सबके साथ शेयर किया था कि वो हाफ ही बना था, अभी आयरन भी नहीं हुआ है। अब देखो इसका ये फाइनल लुक है। मोहरी मेरी ऐसी बनी है लेस लगाने के बाद, और इसमें पता भी नहीं चल रहा है कि हमने इसको जो है कहीं से जॉइंट भी किया है। पूरा पैंट है, मैं अच्छे से दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारा पैंट है। इस टाइम जो पैंट का ट्रेंड चल रहा है ना, ये यही चल रहा है कि थोड़ा सा यहाँ से ब्रॉड हो। नैरो पैंट का इस टाइम ट्रेंड नहीं है, खुला खुला चाहिए लेकिन पैंट स्टाइल में चाहिए, ठीक है, नीचे से थोड़ा ब्रॉड में चाहिए। तो इस तरीके के पैंट है। अब इसकी आयरन हो जाएगी ना तो फिटिंग एकदम प्रॉपर आएगी। इस तरह से बैक में इलास्टिक दी है और फ्रंट में हमने बुकरम लगाया है डार्ट वाला। तो ये प्रॉपर पैंट है।